जेंटलमैन, स्वागत है आपका मिस्टर क्रीचर पे। और भाई मैं क्या देख के आया हूं अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैच हम जीत चुके हैं। जी हाँ, एक वक्त जब हमारे 31 में 4 आउट हो चुके थे। पूरी मैच समरी जानेंगे, लेकिन लिटरली लास्ट में जो विराट कोहली की इनिंग्स थी और हार्दिक पांड्या रोने लग गए थे, विराट कोहली रोने लग गए थे, लिटरली में गूज़बम्स आने लग गए थे। एक ऐसे क्रूशियल मैच को जो कि हम नहीं जीत सकते थे किसी भी एंगल से। हमारा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद हमने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। और पाकिस्तान को मैच हराने का सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है अनुष्का केसैया, हम लोगों के विराट भैया। तो कुल मिलाकर के आते हैं मैच की समरी पर, जहां इंडिया ने टॉस जीत लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान को। और यह फैसला बिल्कुल सही भी साबित हुआ, जहां 15 रन के मामूली से स्कोर पर उनके दोनों ओपनर डगआउट की ओर निकल दिए थे पतली गली से। वो तो भला हो इफ्तिकार अहमद और शान मसूद का, जिन्होंने मैच को इंटरेस्टिंग किया। लेकिन एक सीरियस बात बताओ, मेरी फटी पड़ी थी भैया उनकी बैटिंग देख करके। मुझे भाई ये समझ में आ चुका था कि यार जब हमारे बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं तो उनके पास तो बहुत अच्छे बॉलर ऑलरेडी हैं, तो ये थोड़ा प्रेशर तो डाल ही सकते हैं हम पे। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान को हम 140 तक समेट दे कैसे भी करके, वो बिल्कुल हाई प्रेशर मैच नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं गाइस। शाहीन शाह अफरीदी आकर के छक्के पेल रहे हैं, हैरिस राउफ आकर छक्के पेल रहे हैं, मतलब रिजवान को, बाबर को, इनको बहुत जल्दी से लेट दिया हमने, बट इनके बॉलर आके छक्का मार रहे हैं। और 160 का स्कोर देखकर भाई मेरी तो फटी पड़ी थी। मेरे को पता था भैया हैरिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इनमें से कोई तो कीड़ा करेगा हमारे, और ऐसा ही हुआ गाइस। कैन यू इमेजिन गाइस, इतने हाई प्रेशर मैच के अंदर केएल राहुल भैया 4 रन पे सलट लिए, रोहित भैया 4 रन पे सलट लिए। और एक वक्त ऐसा आया कि जहां इंडिया के 31 पे 4 आउट हो गए और फ्लाइंग बीस्ट ने ये पोस्ट अपलोड की, और मैं भी यही कहूंगा कि भाई मेरी फट के हाथ में आ चुकी थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हार्दिक पांड्या और कोहली ने धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्डअप किया और एक एक सिंगल के लिए वो देखने को गए। बाउंड्रीज भी हल्का फुल्का मार रहे थे, लेकिन नवाज के ओवर में इंडिया को रियल में मोमेंटम प्राप्त हुआ, जहां उसके ओवर में कोहली और हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के मेल दिए। उसके बाद तो हर ओवर में बाउंड्रीज आ ही रही थी, और फिर तो शाहीन शाह अफरीदी के भी चौके छक्के पड़ रहे थे। तो मेरे को लगने लगा कि यार मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बट अंत में ऐसा मोमेंट आया कि पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही थी। मतलब 12 बॉल पे 31 रन कहां बनते हैं भाई, उनके वर्ल्ड क्लास बॉलर आएगा अभी, वो घाल के चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हैरिस राउफ के लगातार लास्ट की 2 गेंदों पे छक्के मार दिए कोहली ने, और मैच को लगभग अटका दिया। उसके बाद इंडिया को आखिरी ओवर के अंदर 16 रन चाहिए थे, और स्पिनर से पाकिस्तानियों ने बॉलिंग करवाई। मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली गेंद पे हार्दिक पांड्या निकल लिए और मेरी फट के 4 हो गई भाई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ तो होने लगा, और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कैसे क्या हुआ। उसके बाद नवाज ने नो बॉल डाल दी, तो वहां पे छक्का भी आ गया, कुछ रन्स भी आ गए। उसके बाद नो बॉल फ्री हिट थी, तो वहां पे बोल्ड हो गए कोहली, बट उधर से गेंद उधर पतली गली की ओर निकल ली, जहां 3 रन निकाल लिए। और पता नहीं कैसे भी करके हम बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे, और एट लास्ट हमको 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे। दिनेश कार्तिक क्रीज पे थे, तो मेरे को लग रहा था कि यार ये बंदा फिनिश कर देगा भाई, ये इसने नागिन डांस वालों को चुप कराया हुआ है, तो करा ही देगा 2 बॉल पे 2 रन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइज, और आउट हो गए दिनेश भैया। लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे अश्विन अन्ना। पूरे मैच के अंदर अश्विन अन्ना का लक उनसे रूठा रहा, लेकिन लास्ट बॉल पर अश्विन अन्ना ने अपने लक से बोला लक शट द, चौका मार करके इंडिया ने ऐसा मैच जीत लिया जो कि जीतना असंभव था। जब मैं लाइव मैच देख रहा था मेरी फटी पड़ी थी और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट जब इंडिया मैच जीत गया तब जान में जान आई गाइस। अब चलते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जहां हम रिव्यूज करेंगे आपके मीम्स का, जो कि ट्विटर पे मैंने उठाए हैं। भाई मेरे को कौन देगा, मेरे को कौन भेजेगा? मेरे फूफे के मामा के मौसा थोड़ी लग रहे हैं जो मेरे को मीम्स रिव्यू करने के लिए भेजेंगे। लेकिन थोड़ा हंस लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, गुदगुदा लेते हैं। BSD के मेरे पास क्यों आया है भाईजान, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। जस्ट पाकिस्तानी थिंग गाइस, आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार उनकी इंग्लिश का? नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए हमको, ऐसा नहीं करना चाहिए। Shadab did their good bowling, and also Imad Wasim and couple of overs are freeze by, and especially the way our fast bowler is bowling, it is very good. क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, देन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाउ। लिटरली मैं गाइस, पहले जैसे एग्रेशन हुआ करता था हमारी टीम के अंदर या उनकी टीम के अंदर, अब वैसा बिल्कुल रहता ही नहीं है। मतलब काफी पारिवारिक माहौल के साथ में दोनों टीमें क्रिकेट खेलती हैं, तो आजकल वैसा देखने को मिलता नहीं है आपको। इंडियंस सेलिब्रेटिंग छोटी दिवाली, एक्साइटेड फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। भाई मैं बहुत ज्यादा, मैं हद से ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मेरी फटी भी पड़ी थी कि कहीं हम मैच हार नहीं जाएं। अगर हम हार जाएंगे तो लिटरली में अगले दिन ग्रहण भी लग जाएगा हमारी खुशियों को, और हम दिवाली नहीं बना पाएंगे। तो इंडिया को ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था हम सभी के लिए। किसको बचाऊं, पीकेएम के भी क्या
इस तरह की मीम और किसी की भैया किंग दिखाना, थोड़ा सस्ता वाला दिखाना। भाई लिटरली मैं आज ही मैच में पता चल गया कि रियल किंग कौन होता है। ऐसे जो हाई प्रेशर मैच होते हैं ना, इसी के अंदर प्लेयर का निखार निकल करके आता है। इसी में पता चलता है कि कौन प्रेशर को हैंडल कर सकता है और कौन क्रिकेट का सबसे माहिर प्लेयर है। तो विराट कोहली, यू सुपर मैसी, यू ब्यूटी, शाबाश भैया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पीकेएम के भी तो बहुत से पाकिस्तानी बोल रहे थे कि यहाँ कुछ लिख के बताओ, तो यहाँ किसी ने पीकेएम के भी लिख दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लिख क्या रखा है व्यक्ति ने। चलो चलो, नहीं मजाक नहीं उड़ाना, किसी भी कंट्री का मजाक उड़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। वीडियो में मनोरंजन बांटेंगे यार सभी को। छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, किसी को नाराज क्यों करे फालतू में। इधर आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, तुम्हें 200 प्लस चेस करना सिखाऊं। वो तो ठीक है बाबर भाई, लेकिन पहले 118 रन चेस कर लेते ना आप। इमोशनल डैमेज। इंडियन से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए गाइस। यहाँ के सुअर तक डैंक होते हैं, तो समझ रहे हो ना आप। इंडियन से कभी मजाक नहीं। अब होगी क्रांति। मी वेकिंग एवरीडे, मी बढ़िया। तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट के ऊपर बनाने का वीडियोस, तो लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्रिकेट हमारे खून में है, हमारी रगों में है, तो हम बनाएंगे वीडियोस, जान दे देंगे इसके लिए। और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी किसी नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में कि अब जब इंडिया का नेक्स्ट मैच होगा तो उसी के हाईलाइट लेकर मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा आप सभी के सामने। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना यार, उससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी मेरे वीडियोस की, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर, जय हिंद, सी यू लेटर, जय हिंद, वंदे मातरम, या जय हिंद वंदे मातरम। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की, अन्नकूट की, गोवर्धन की और भाई दूज की सबको शुभकामनाएं।